हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की किताब फर्स्ट फ्लाइट जो है उसका पहला पार्ट प्रोज में है, ए लेटर टू गॉड, उसका इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपको इस पार्ट के बारे में हर चीज़ याद हो जाएगी, जिसे आप कभी नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें इसका अनुवाद समझाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब परमात्मा को या ईश्वर को एक पत्र। और ये पाठ जो है जीएल फ्यूंटिस ने लिखा है। तो इसमें इस पाठ में लेंचो नामक किसान की कहानी है, जिसकी एक बार पोलो में फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था, अनक्वेश्चनेबल टेस्ट था कि उसे पूरा यकीन था कि ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा। तो वो एक ईश्वर को पत्र लिखता है, और जब पत्र उसका डाकघर में पहुंचता है तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसके पत्र के उत्तर देने का डिसीजन लेता है। और इसी प्रकार आगे की कहानी हम इसमें देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका अब हम पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे। पहला तो दिया है द हाउस। द हाउस मीन्स मकान। द ओनली माने केवल, ओनली वन एकलौता, इन द इंटायर वैली, जो मकान जो था संपूर्ण घाटी में एक था। सेट माने स्थित था। ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर। ऑफ माने की। ए माने एक। लो मीन छोटी। हिल माने पहाड़ी। जो मकान जो था एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम माने से, दिस हाइट इस ऊंचाई से। बन का मतलब है कोई भी, कुड सी माने देख सकता था। द रिवर मीन्स नदी को। एंड फील्ड्स और खेत को। आप राइप कॉर्न, राई मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स मकई के खेत। डोटेड जो चिन्हित थे या जो लदे हुए थे, विद फ्लावर्स फूलों से। दैट मीन्स जो। ऑलवेज जो हमेशा। प्रोमिस मीन्स आशा बधाते थे या उम्मीद रखते थे। ए गुड हार्वेस्ट जो ये आशा बताते थे कि इस साल की फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली माने केवल, थिंग माने चीज, केवल एक चीज। द अर्थ नीडेड जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी। वाज ए डाउन फॉर मूसलाधार वर्षा। और माने या, एट लीस्ट कम से कम। ए सोबर या बौछार या हल्की वर्षा, अर्थात पृथ्वी को या तो मूसलाधार वर्षा या हल्की वर्षा की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही। लेंचो हु माने जो। न्यू मीन्स जानता था। हिज माने अपने। फील्ड मीन्स खेतों को। इंटीमेटली मीन्स होता है भली प्रकार से, उचित प्रकार से, सही प्रकार से, जो अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया था। इल्स बट के सिवाय होता है इसके मतलब। द सी देखने के। द स्काई टुवार्ड नॉर्थ ईस्ट जिसने सुबह से ही उत्तर पूर्व से आकाश को देखने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब इसका सेकेंड पैराग्राफ हम देखते हैं। सेकेंड, नाउ माने वी आर, जो स्टूडेंट ने लिखा है वी आर रियली, वास्तव में। गोइंग माने जा रहे हैं। टू गेट सम वाटर वुमेन, प्रिय अब हमें कुछ पानी मिलेगा, अर्थात अब बरसात होगी। द मैन माने आदमी। द वुमेन मीन्स औरत। हु माने जो। बाज माने थी। प्रेपरिंग तैयार कर रही थी। सफर, सफर मीन्स होता है रात का भोजन। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। एस गॉड विलिंग हाँ यदि ईश्वर ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो कुछ बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज जो बड़े लड़के थे। वर वर्किंग काम कर रहे थे। इन द फील्ड खेतों में, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मीन्स होता है जबकि। द स्मॉलर वन छोटे जो लड़के थे। वर प्लेइंग खेल रहे थे। नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक उस औरत ने उन्हें नहीं बुलाया, उस समय तक जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के थे वो पास मकान के पास खेल रहे थे। उसने कहा कम फॉर डिनर, उस औरत ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। उसने कहा खाना खाने के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाने के दौरान की बात है। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे ऑफ रेन वर्षा की बिगेन टू फॉल,
जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माने बहुत बड़े बड़े, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ माने के, क्लाउड मीन्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग पास आते हुए। उत्तर पूर्व से बादलों के बहुत बड़े बड़े पर्वत जो थे पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर मीन्स हवा, बाज माने थी फ्रेश एंड स्वीट, ताजी और मधुर। फ्रेश मीन्स ताजी, स्वीट मीन्स मधुर, मीठा नहीं मधुर यहाँ पर। द मैन माने आदमी, वेंट आउट बाहर को गया था, फॉर नो अदर रीजन कोई अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव प्राप्त करने के लिए, द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी अर्थात लेंचो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया था। एंड माने और, बहन माने जब, ही रिटर्नेड जब वो लौटा, ही एक्सक्लेमेड और जब वो लौटा तो उसने कहा, उसने विस्मय पूर्वक कहा, आश्चर्य से कहा, दीज आर नोट रेन ड्रॉप्स, उसने कहा दीज माने ये, आर माने है, नोट माने नहीं, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग माने गिर रही है, फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, दे माने बे, आर माने है, न्यू मीन्स नए, कॉइंस मीन्स सिक्के, उसने कहा ये तो नए सिक्के हैं। द बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदे, आर 10 सेंट, उसने कहा जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो 5 सेंट की हैं। विद विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्ड, वैसे रिगार्ड मीन्स डियर स्टूडेंट होता है मानना, लेकिन यहाँ पर मतलब है उसने देखा। द फील्ड मीन्स खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मकई के खेत, विद फ्लावर्स फूलों के सहित, फूलों सहित, ड्रेपिड जो ढके हुए थे, इन माने में, कर्टेन मीन्स पर्दे में, ऑफ रेन जो वर्षा के पर्दे में ढके हुए थे, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, ए माने एक, स्ट्रोक माने मजबूत नहीं, यहाँ पर लगेगा इसका मतलब तेज। विंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो लेकिन अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन और वर्षा के साथ, बेरी मीन्स बहुत, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टोन ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे। दीज माने ये, ट्रूली डिड रिजेंबल जो वास्तव में, डिड रिजेंबल्स दिखाई देते थे, प्रतीत होते थे, न्यू सिल्वर कोइंस नए चांदी के सिक्कों जैसे। द बॉयज मीन्स लड़कों ने, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन उन्होंने वर्षा में आनंद लेने के लिए अपने शरीर को खुला रखा हुआ था, अर्थात वो खुले शरीर से वर्षा का आनंद ले रहे थे। रैन आउट दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पेरल्स वो लोग, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पेरल्स मीन्स मोती, जमे हुए मोती अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन उस आदमी ने कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ, इट माने ये, अर्थात ओले गिरना, पासेस क्विकली जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली ये जल्दी नहीं गुजरे, फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल मीन्स ओले, रेन माने बरसते रहे थे, ऑन द हाउस मकानों पर, द गार्डन बागों में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में, अर्थात संपूर्ण घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड मीन्स खेत, वाइट माने था, व्हाइट माने सफेद, एज इफ मानो की, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, विद साल्ट जैसे खेत नमक से ढका हुआ हो। नोट माने नहीं, ए लीफ माने पत्ता, रिमेनेड मीन्स बाकी रहा था, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर या वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कोरन मीन्स अनाज, वाज माने था, टोटली पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो चुका था, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, द फ्लावर मीन्स फूल, वर गोन माने झड़ गए थे या समाप्त हो गए थे, मतलब झड़ जाना लगेगा, झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से फूल जो थे वो झड़ चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड भर गई थी, विद सैडनेस दुखीपन से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन माने जब, द स्टॉर्म हैड पासिड जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड वो खड़ा हो गया था, इन द मिडिल माने बीच में, अब द फील्ड अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन और उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट उसने कहा, टिड्डी का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस वो भी इससे अधिक छोड़ देता, अर्थात
टिड्डी का दल हमला करने के बाद इससे अधिक फसल को छोड़ देता, लेकिन ओलों ने फसल बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारी कोई फसल नहीं होगी, अर्थात इस साल जो हमारी मेहनत थी वो बेकार हो गई थी, हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा। दैट नाइट, वह रात, बाज माने थी सॉरोफुल वन, दुख भरी, सॉरोफुल वन मतलब दुख भरी रात, वह रात दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम जो था वो फॉर नथिंग मतलब व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। देयर इज नो वन, कोई ऐसा भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इसका पार्ट 1 का इंग्लिश से हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया है, और इसका पार्ट 2 का अनुवाद जो है वो हम कल पढ़ाएंगे, कल अपलोड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि हाई स्कूल की बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।